Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following is not a mode of on-site conservation of biodiversity. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑन-साइट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं है. ऑप्शन ए नेशनल पार्क्स, ऑप्शन बी कल्चरल लैंडस्केप, ऑप्शन सी नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड ऑप्शन डी जूलॉजिकल पार्क. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ऑन साइट कंजर्वेशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ऑन साइट कंजर्वेशन. राइट, अब सबसे पहले तो देखो जो ऑन साइट कंजर्वेशन है बच्चों इसका क्या मतलब होता है. तो इसका मतलब होता है इन सीटू कंजर्वेशन. इट इज बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन. और इन सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं तो बच्चों इसके अंदर हम जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इन सीटू में हम जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व करते हैं. उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर ही कंजर्व करते हैं. राइट, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑन साइट कंजर्वेशन नहीं है. ऑप्शन ए में हमें गिवन है नेशनल पार्क. तो बच्चों ये हमारा इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड होता है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी में हमें गिवन है कल्चरल लैंडस्केप और सी में हमें गिवन है नेचुरल मॉन्यूमेंट्स. तो बच्चों ये दोनों ऑप्शन भी हमारे इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन डी में हमें गिवन है जूलॉजिकल पार्क. तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, बेसिकली इट इज अ एक्स सीटू कंजर्वेशन. zoological park is ex situ कंजर्वेशन. और एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चों हम मैन मेड एनवायरमेंट जो होता है, मैन मेड एनवायरमेंट जो होता है उसके अंदर प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं. तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, ये बच्चों एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है जहां पे हम एनिमल्स को मैन मेड एनवायरमेंट में कंजर्व करते हैं. राइट, तो इसीलिए जो जूलॉजिकल पार्क है ये ऑन साइट कंजर्वेशन नहीं है. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.